प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है बच्चों, सर्कल। तो देखो आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा सर्कल चैप्टर है ना, ये पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हमने प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर लिया है और हमने क्या देखा है, जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो देखो दोस्तों अब हम देखेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, प्रैक्टिस एट 3.1 के रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जांपल्स को। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 यानी कि सर्कल। ओके, तो चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे एग्जांपल्स की तरफ, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी सिखा रखे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने पहले तो क्या किया होगा, ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया होगा और तब जाके आप लोग आए हो सॉल्व्ड एग्जांपल्स पढ़ने के लिए। ऐसा ही कर रहे हो ना, देखो ऐसे ही करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, राइट, पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो देखो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लो, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को कर लो और तब जाके आपको क्या करना है, एग्जांपल्स को देखना है। ओके, समझा ना, डायरेक्टली मत आना इधर देखने के लिए, मैं पहले ही बता देती हूँ। पहले आप चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करो, फिर उसके बाद एग्जांपल्स को देखो। तो चलो भाई, हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो ये तो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने पढ़ा रखे हैं, है ना। टेंजेंट थ्योरम क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ओके, और अगर यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी, टेंशन मत लेना। देखो बच्चों, यहाँ से हमारे एग्जांपल्स की शुरुआत हो रही है, ध्यान से देख लीजिए। ये है हमारा एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा जानते हो आप सभी लोग, तो दोस्तों इसमें यूज होगा हमारा टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो याद कीजिए टेंजेंट थ्योरम क्या होता है, मैंने आपको क्या समझाया था, टेंजेंट थ्योरम यानी क्या, तो वहां पर हमने सीखा था। देखो आपको बताती हूँ टेंजेंट थ्योरम कहाँ पर मैंने पढ़ाया था, रुको। टेंजेंट थ्योरम की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये देखो बच्चे, टेंजेंट ये सेगमेंट थ्योरम है ना। टेंजेंट थ्योरम कहाँ गया, आई थिंक इसमें था, टेंजेंट थ्योरम तो होना चाहिए था, नहीं है यहाँ पर, मतलब इसमें होना चाहिए था क्योंकि मैंने पहले सिखाया था। ठीक है, मुझे पूरा अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने टेंजेंट थ्योरम पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। तो चलो फिर भी एक बार हम देखेंगे। हाँ ये देखो बच्चों, टेंजेंट थ्योरम मैंने कहा ना कि मैंने पढ़ाया था। देखो टेंजेंट थ्योरम क्या होता है, चलो आपको फटाक से समझा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो दोस्तों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, तो देखो ये वाली जो लाइन एल है ना, इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, इसे हम कहेंगे टेंजेंट। क्यों, क्योंकि ये सर्कल को क्या कर रहा है, इस पॉइंट ए पे आकर के टच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ना, ये हमको क्या बताता है कि ये जो आपका टेंजेंट होगा, ओके, तो टेंजेंट क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये जो आपको पॉइंट ए दिखाई दे रहा है ना प्यारे दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि ये जो लाइन एल है, ये कौन से पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है बताओ, तो पॉइंट ए पर, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो ये दोनों ना एक दूसरे के बच्चों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एंगल ए का मेजरमेंट कितना है, एंगल ए का मेजरमेंट कितना है, तो आप क्या कहोगे, 90 डिग्री का। समझे, तो ये होता है हमारा टेंजेंट थ्योरम। तो इसमें ये वाले क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम का यूज किया गया है, टेंजेंट थ्योरम का यूज किया गया है। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल विद सेंटर डी टचेस द साइड्स ऑफ एंगल ACB एट A and B if angle ACB that is equal to 52 डिग्री then find the measure of angle ADB। तो इस चित्र में देख करके आप समझो, देखो ये बच्चों क्या है, ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, पॉइंट डी। आप देख सकते हो, मतलब सेंटर को किससे डिनोट किया गया है, पॉइंट डी से डिनोट किया गया है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे पॉइंट सी लिया और यहाँ से इस तरीके से एक लाइन खींची और यहाँ पे बच्चों इस तरीके से ये लाइन खींची। ठीक है, तो देखो ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन, ये सर्कल को टच कर रही है कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ए पर, और ये वाली लाइन पॉइंट बी पे इसको टच कर रही है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखो बच्चों ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा और इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड दिस विल बी अवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे। हाँ जी हाँ, ये होंगे, ये बात तो हमें मालूम है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमारा टेंजेंट और जो क्या होता है रेडियस है ना, वो क्या होते हैं दोस्तों, वो परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का।
और यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, यानी एंगल बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, फिर देखो एंगल ए सी बी का मतलब क्या हुआ, एंगल ए सी बी यानी कि ये एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, बोलो कितना दिया है, 52 डिग्री। तो फिर हमें फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ एंगल ए डी बी यानी कि ये वाला जो एंगल है ना प्यारे दोस्तों, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें 3 एंगल्स के मेजरमेंट मालूम है, ये है 90 डिग्री का, ये भी है 90 डिग्री का और ये है 52 डिग्री का। तो क्या हम ये नहीं बता सकते, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये आपका क्या बना रहा है, इसको देखिएगा, इस फिगर को आप देखिएगा, जो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना बच्चों, उसके ऊपर आप फोकस करना। बताओ इसमें कितने साइड्स बन रहे हैं, यस एवरीवन, इसमें कितने साइड्स बन रहे हैं, काउंट करो। फर्स्ट साइड है ना, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि इसमें 4 साइड बन रहे हैं। और 4 साइड वाला जो क्लोज फिगर होता है उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। यानी ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, बराबर। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि क्वाड्रिलेटरल के जो सभी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, तो उनका सम होता है प्यारे बच्चे 360 डिग्री। कितना होता है, 360। ट्राइंगल में 180 होता है, बट क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। अब 360 में से देखो, ये एंगल है 90 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का, ये है 52 डिग्री का, तो ये कितना होगा। हाँ, अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। देखो दोस्तों, ये जो एंगल सी है ये है हमारा 52 डिग्री का, बहुत अच्छे। फिर एंगल ए कितना है, 90 डिग्री का, ये भी लिख दिया हमने। एंगल बी बता दो प्यारे बच्चे, 90 डिग्री का, ठीक है। बाकी एंगल डी तो हमें मालूम नहीं, जो हमसे पूछा जा रहा था ए डी बी, इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख करके छोड़ देंगे। दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। वाई, द रीजन इज, रीजन क्या होगा, हाँ, क्वाड्रिलेटरल के जो सभी साइड्स सभी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करोगे, अच्छा ये हमने ये 90 डिग्री कैसे बताया, इस बात पे भी आप ध्यान देना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टेंजेंट थ्योरम का यूज किया। कौन से थ्योरम का, टेंजेंट थ्योरम का, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो, नो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पे 180 प्लस 52 करोगे तो कितना आएगा भैया, ये 360 इधर है, माइनस में क्या आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा हमारा 2, 8 5 13, एक आया, मतलब 232। यानी कि इसमें से हमें 232 को माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 2 गया तो 8 और 5 में से 3 गया तो 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 128 डिग्री आ जाएगा। मतलब इस एंगल का मेजरमेंट कितना आएगा, देखो ये जो एंगल है ना प्यारे बच्चे, ये हमको मिल जाएगा 128 डिग्री। तो आप देख सकते हो 128 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका वही हमारा सिंपल सा होगा। इसको बोलो तो मैं रफ कर दूं, आ जाओ रफ कर देती हूँ। देखो ऐसे लिखना है आप लोगों को कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। वी नो वेरी वेल, हमें बहुत अच्छे से मालूम है ना। तो हमने ये लिखा कि ये चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा। तो इस एंगल का मेजरमेंट क्वेश्चन में ही दिया था, ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। द रीजन इज टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर CADB कितना होगा, टेंजेंट थ्योरम से ये हो जाएगा 90 डिग्री का, है ना CBD। फिर ADB हमें नहीं पता, और फिर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, आपने समझ लिया, और टेंजेंट थ्योरम भी आप लोगों का यहाँ से रिवाइज हो गया। चलो अब हम बात करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या करना है, आओ जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, पढ़िए इसको ध्यान से। पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जी हाँ, मान लिया पॉइंट O, व्हाट इज दिस, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये बात हमने यहाँ से स्वीकार कर ली कि हाँ भैया, हाँ ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर आगे देखो क्या है कि लाइन A एंड लाइन B आर पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्कल एट P एंड Q। यानी कि क्या दिया है बच्चों, ये जो लाइन A और लाइन B है, लाइन A कहाँ पर है, यहाँ पर है, लाइन B यहाँ पर है, ये दोनों कैसे लाइन्स है, तो ये दोनों है पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी कि दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। और ये देखो ये सर्कल को कहाँ पे टच कर रहे हैं, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होने वाला है, P एंड Q। देखो ये कहाँ पे टच कर रहा है, पॉइंट P पे, ये कहाँ पे टच कर रहा है बच्चों, Q पे, है ना। मतलब ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि सेगमेंट PQ इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ये जो सेगमेंट PQ यहाँ पे बन रहा है, दिस वन, ठीक है, इट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया डायमीटर होता क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, डायमीटर यानी क्या होता है कि सबसे जो लंबा वाला, सबसे बड़ा वाला कोड होता है हमारे सर्कल के अंदर, उसको ही हम डायमीटर कहते हैं, है ना। और ये कहाँ से होकर के जाता है, तो इस सेंटर से होकर के पास होता है। मतलब जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है ना, वहां से वो गुजरता है, यहाँ से ऐसे जाएगा, समझे, ऐसे पास होता है, ठीक है।
तो अब ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों हम कैसे प्रूव करें, है ना। आप कहेंगे अरे इसको प्रूव करने की जरूरत क्या है, ये तो देखने में ही लग रहा है कि ये सेंटर से जा रहा है, बोल दो ना इसको ये डायमीटर है। तो ऐसे नहीं होता है, आपको पूरा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ओके, तो देखो बच्चों ये प्रूफ कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे का ना लॉजिक समझाती हूँ, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे आप पढ़ोगे ही, बट मैं थोड़ा समझाती हूँ, सुनो। कोई भी लाइन जो है वो सीधी कब होगी, सीधी लाइन कब होगी, सीधी लाइन ये तब होगी, देखना ध्यान से। ये जो सीधी लाइन होती है बच्चे, इसके ऊपर जरा आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये अगर एकदम सीधी सी लाइन है ना, तो क्या होगा, मान लीजिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये लाइन, इस लाइन को हम सीधी कब मानेंगे, जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब, है ना। मान लो अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर लिया, क्या कंक्लूड किया कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, ठीक है, ऐसा हमने बोला। ओके, तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चे, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों तरफ 90 डिग्री, है ना। तो अगर इधर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और इधर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि दिस लाइन विल बी एकदम स्ट्रेट, ठीक है। दिस लाइन विल बी स्ट्रेट, मतलब वो कैसे लाइन होगी, सीधी लाइन होगी, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, देखो ये वाला जो एंगल है ना बच्चे, इसे हम 90 डिग्री लाने वाले हैं, और इसे भी क्या लाने वाले हैं दोस्तों, 90 डिग्री लाने वाले हैं, ठीक है। और फिर आप देखोगे तो ये समझो कि हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो इधर से एक रे पास हुआ और इधर से एक रे पास हुआ, और दोनों एक दूसरे के कैसे रे हैं, अपोजिट रेज है ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। और याद रखना ये कैसे अपोजिट रेज है, बट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, यानी कि एकदम ऐसे सीधा सीधा जा रहे हैं, मतलब ये लाइन कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और आप देख रहे हो ना ये कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, ये देखो यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये क्या है, ये है हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगी ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो जस्ट मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझाया, बट एक्चुअल में जो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा गया ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और उसके बाद से तो पक्का समझ जाएगा, उसके बाद से तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जब ये अपोजिट रेज होंगे ना बच्चों, समझाती हूँ आपको, मान लो ये अपोजिट रे हो गया, ये अपोजिट है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यहाँ से हमें समझेगा कि पी ओ और ये क्यू, ये तीनों कैसे कैसे पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है। और हमने क्या पढ़ा था कि कोलिनियर पॉइंट्स तो हमारे स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब ये डायमीटर ही तो होगा, क्योंकि ये सेंटर से ही पास हो रहा है, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, समझे। तो हाँ ये कुछ यहाँ पे लॉजिक लगने वाला है। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए बच्चे पहले हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे, देखिए ये दो लाइंस तो पहले से दी गई थी, अब हम एक लाइन सी ड्रॉ करेंगे जो कहाँ से पास होगा, जो हमारा इस पॉइंट से पास होगा, यानी कि ओ से पास होगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन सी थ्रू सी विच इज पैरेलल टू लाइन ए, मतलब लाइन ए के पैरेलल हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की है जो कहाँ से पास हो रहा है, जो यहाँ पर ओ से पास होके जा रहा है, ठीक है। ओके, फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करना है ओ क्यू और ओपी। ओ क्यू कहाँ पर है, देखो दिखाती हूँ आपको, ओ क्यू और ये ओपी, ये दोनों हो जाएंगे रेडियस, है ना, हाँ रेडियस हो जाएंगे। फिर बताओ क्या करना है, तो देखो बच्चों टेंजेंट थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे कि एंगल ओपीटी, देखो बच्चे ये ओपीटी है ना, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम लगाओगे। फिर वैसे ही एंगल एसओपी का मतलब विच एंगल, दिस एंगल, इट विल बी ऑल्सो, ये भी कितना होगा बच्चे, 90 डिग्री का होगा, है ना। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, जैसे हमने इसको तो कह दिया कि ये है 90 डिग्री का, बट ये कैसे 90 डिग्री का होगा, तो अब थोड़ा आप पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। देखो इन्होंने ये डायरेक्टली लिख दिया है, बट आपको डायरेक्टली नहीं समझेगा, मैं समझाती हूँ। इन्होंने क्या लिखा है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब आप सोचेंगे भैया ये इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर, एक मिनट रुकना जरा, यहाँ पे क्या बोला था, एसओपी, अच्छा ये वाला एंगल बोला था ना, एसओपी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, हाँ वही मैं सोचूं, वरना ऐसे तो वो करस्पॉन्डिंग वाला प्रॉपर्टी लगेगा, बट इन्होंने यहाँ पे इंटीरियर वाला प्रॉपर्टी यूज किया है, तो हम इंटीरियर वाला ही करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। अब कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, देखो ये दोनों लाइन्स क्या है प्यारे बच्चे, ये है पैरेलल लाइन्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो हम लोगों ने इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है, याद कीजिए वो दिन जब मैंने आपको सिखाया था स्टैंडर्ड 9th में कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल है 90 डिग्री का, तो ये कितना होगा, क्योंकि पूरा मिलाकर के 180 होगा। अब 180 में से एक एंगल अगर हमारा 90 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का ही तो होगा, यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आ गया 90 डिग्री, ये भी आ गया प्यारे दोस्तों हमारा 90 डिग्री, है ना। तो इसको हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 1 करके, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने लिख दिया बच्चे इक्वेशन नंबर 1 करके। तो देखो ये है 90 डिग्री का, है ना, यहाँ से हमने ये चीज तो प्रूव कर दी। फिर आगे बढ़ो, आगे क्या दिया है कि
लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन सी, लाइन ए जो है बच्चे वो है हमारा सी के पैरेलल। ये हमने कहाँ से लिखा, कंस्ट्रक्शन से लिखा, हमने ये ड्रॉ किया था ना, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा। फिर लाइन ए दिस इज पैरेलल टू लाइन बी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। तो अगर ऐसा है, ध्यान देना आप सभी लोग, अगर ऐसा है तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि लाइन बी दिस विल बी पैरेलल टू लाइन सी। देखो जैसे लाइन ए पैरेलल है सी के, लाइन ए पैरेलल है बी के, दोनों तरफ ए है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि लाइन बी और सी दोनों आपस में पैरेलल है, बी और सी के दोनों भी पैरेलल है ना जी, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब देखना दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि एंगल एस ओ क्यू दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब एस ओ क्यू का मतलब कौन सा एंगल, देखो एस ओ क्यू यानी कि इस एंगल की बात की जा रही है, इसको इन्होंने कहा कि ये हो जाएगा 90 डिग्री का। अब आप सोचेंगे भैया ये कैसे 90 डिग्री का हो गया, देखो ये क्या है, ये बच्चों है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये दोनों लाइंस है पैरेलल, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब 180 में से ये वाला एंगल तो है 90 डिग्री का, तो फिर ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री का आ गया और ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का आया था। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 को देखना और बच्चों, और इक्वेशन नंबर 2 को देखना। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या समझ में आया, हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम करूंगी, देखो एंगल एसओपी और एसओक्यू दोनों का हम सम करेंगे तो कितना आएगा 180। 180 मतलब हमें मालूम पड़ गया कि हाँ भाई हाँ, ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, तभी तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। और हम ये भी कहेंगे कि रे ओपी एंड रे ओक्यू आर अपोजिट रेज। देखो जैसे ये ओक्यू और ये ओपी, ये क्या है बच्चे, ये है अपोजिट रेज, क्योंकि यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी पी से ओ है और ओ से बच्चों क्या है, क्यू है। देखो पी ओ और क्यू क्या है, ये सब है कोलिनियर। ठीक है, तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई कि सेगमेंट पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सेगमेंट पी क्यू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो बस ये है आपका आंसर, आप देख सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इसको और भी किसी तरीके से तो सॉल्व कर सकते थे, है ना, कोई जरूरी थोड़े ना है कि हम यहाँ पे इंटीरियर एंगल की ही प्रॉपर्टी लगाए, हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल की भी प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं। तो बिल्कुल लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। देखो बच्चों, अगर आप इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो ये है 90 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का, इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर देखो ये दोनों जो लाइंस हैं, ये है पैरेलल लाइंस, ये है हमारा ट्रांसवर्सल। व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अब हमने पढ़ा था जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो वहां पर जो बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अगर ये है 90 डिग्री का, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यानी कि ये वाला एंगल, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्सल, है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे एंगल्स हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और हमने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर ये है 90 डिग्री का तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का। तो देखो ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। इट मींस दिस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे वैसे आप करो, चलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये 2 ही क्वेश्चंस दिए गए थे, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे सामने आ जाता है हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1, जो कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है। प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, है ना। मैंने 2 बार पढ़ाया है, आप यकीन करोगे। पहले मैंने पढ़ाया था, पहले मैंने पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करवा दिया था, राइट, मतलब पूरा ही आप लोग का करवा दिया था, प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट्स सब मैंने कंप्लीट करवा दिए थे व्हाइट बोर्ड पे। फिर उसके बाद पिछले ही साल मैंने क्लास 10th का सोचा कि फिर से वापस से सारे वीडियोस बनाऊंगी, तो वापस से मैंने आपका मतलब 2 बार पढ़ा रखा है। तो जिसको व्हाइट बोर्ड से पढ़ना है वो व्हाइट बोर्ड से भी पढ़ सकता है, और जिसको डिजिटल बोर्ड से पढ़ना है वो डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ सकता है। मतलब सारे वीडियोस भाई अवेलेबल है। अब आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है और आपको कैसे समझ में आता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट, कौन सा प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 3.3 के रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल्स को। आप सोचेंगे 3.3, 3.2 किधर गया, आप दिखाती हूँ। 3.2 में कुछ एग्जांपल है ही नहीं, है ना। मैं वही सोच रही थी, 3.2 के रिलेटेड तो कोई एग्जांपल है नहीं। यहाँ पे बस ये सारे थ्योरम्स दिए गए जो मैंने कॉन्सेप्ट में सिखा रखा है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, है ना, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो वो डबल पढ़ाने का कुछ मीनिंग नहीं बनता है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए ही नहीं है। ठीक है, तो 3.2 के रिलेटेड एग्जांपल्स नहीं है। डायरेक्टली हम चलेंगे 3.3 के रिलेटेड एग्जांपल्स देखने के लिए। ओके, तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।